बुलेटिन में आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि शहर कायद में अगवा बराए तावान की वारदात मुबैना तौर पर पुलिस के मुलविस होने का इंकिशाफ सामने आया है। वारदातों के लिए SHO की मुबैना प्राइवेट पार्टी सामने आ गई। अगवा के बाद रकम वसूल करने वाले बासित को शहरियों ने पकड़ लिया। बासित की वीडियो सिटी 21 ने हासिल कर ली है। SSP मलीर का वाक़े पर नोटिस, मुतल्लिका पुलिस अफसर को शोकाज नोटिस भी जारी कर दिया गया है। नाजरीन, आपको बताते चलें कि बासित की वीडियो सिटी 21 ने हासिल कर ली है। आपको अपडेट कर रहे हैं, शहर कायद में अगवा बराए तावान की वारदात मुबैना तौर पर पुलिस के मुलविस होने का इंकिशाफ सामने आया है। वारदातों के लिए SHO की मुबैना प्राइवेट पार्टी सामने आ गई। अगवा के बाद रकम वसूल करने के लिए आने वाले बासित को शहरियों ने पकड़ लिया। बासित की वीडियो सिटी 21 ने हासिल कर ली है। SSP मलीर का वाक़े पर नोटिस, मुतल्लिका पुलिस अफसर को शोकाज नोटिस भी जारी कर दिया गया है। इस अहम मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं हमारे नुमाइंदे उसामा मलिक। जी उसामा, बताइएगा। बिल्कुल अब्दुल्ला, देखें शहर कायद में जो है वो अगवा बराए तावान की वारदातों में एक बार फिर जो है वो मुबैना तौर पर पुलिस के मुलविस होने का जो है वो इंकिशाफ हुआ है। शाह लतीफ़ टाउन का इलाका है जहां पर जो है वो कुछ लोगों को उठाया गया, उनसे जो है वो पैसे तलब किए गए हैं। जो पैसे लेने आया था शख्स, उसको उसकी जो शनाख्त हुई है वो बासित के नाम से हुई है। शहरियों ने उसको पकड़ लिया है और तशद्दुद का निशाना बनाया है। उससे जो है एतराफ़ी बयान भी लिया गया है शहरियों की जानिब से। एतराफ़ी बयान की जो वीडियो है वो सिटी 21 ने हासिल कर ली है। उसमें उसका बाकायदा तौर पर बताना है कि वो जो है वो प्राइवेट पार्टी चलाता है और SHO शाह लतीफ़ जो है ज़मीर खावर, उनके कहने पर ये प्राइवेट पार्टी चलाता है। इसने कुछ दिन कबल जो है वो कुछ लोगों को उठाया है और जिनमें सलीम चांडियो का नाम बताया जाता है, जो कि एक ऐसा ASI है, असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट इंस्पेक्टर। उनकी जानिब से उसके साथ मिलकर इन्होंने 2 बंदों को उठाया और उनसे जो है वो रकम तलब की है। उसके बाद जो है वो मुल्ज़मान को छोड़ने का जो है वो एतराफ़ कर रहा है। ये उसमें वीडियो में मुकम्मल तौर पर बताता है कि इसने कुछ दिन कबल जो है वो कुछ लोगों को उठाया। उसमें जब शहरी उससे सवाल करते हैं कि 4 रोज़ हो गए, तो ये कहता है नहीं 4 रोज़ नहीं हुए, 2 रोज़ हुए हैं। 2 रोज़ से जो है वो इसने उठाया है। उसमें यह भी बताता है कि इससे जब पूछा जाता है कि इन पे क्या इल्ज़ाम है जिन पे शहरियों को उठाया, तो वो कहता है कि इसका मुझे इल्म नहीं है कि इन पे मुकदमा हुआ है या नहीं हुआ, इसका उसे इल्म नहीं है। और इनको ले जाकर कहाँ रखा गया, तो उसके जवाब में ये बासित नामी जो शख्स है वो बताता है कि इनको ले जाकर थाने के करीब एक जगह है जहाँ पर ये रखा गया है। मुबैना तौर पर जो है वो प्राइवेट पार्टी चलाने का इंकिशाफ हुआ है। SHO शाह लतीफ़ की ज़मीर खावर की ये प्राइवेट पार्टी है। माजी में भी हम देख चुके हैं कि पुलिस और जो CTD हुकाम है वो ऐसी अगवा बराए तावान की शॉर्ट टर्म किडनैपिंग की वारदातों में मुलविस रहे हैं, जिनके खिलाफ जो है वो एक्शन भी हुआ है और अहलकार और अफसरान मुअत्तल भी हुए हैं। एक और वारदात सामने आई है। अब जो है वो जब वीडियो मंजर आम पर आई है तो SSP मलीर हैं अब्दुल खालिक, उनकी जानिब से जो है वो इस वाक़े का नोटिस ले लिया गया है और नोटिस लेने के बाद जो है वो जो SHO शाह लतीफ़ हैं ज़मीर खावर, उनको जो है वो शौकोस नोटिस भी जारी किया गया है। जबकि DSP मलीर सिटी को जो है वो तहकीकात का हुक्म दे दिया गया है और एक कमेटी कायम कर दी गई है। SSP मलीर का कहना है कि कोई भी पुलिस एहलकार अगर इस वाक़े में मुलविस हुआ तो उसको करार वाक़े सदा दी जाएगी। और उसमें जो है वो बरमला जो है वो इजहार कर रहा है, वीडियो में उसका देखा जा सकता है, बासित नामी शहरी का। जबकि अगर प्राइवेट पार्टी के हवाले से बात करते चलें तो IG सिंध की जानिब से PQR और दीगर जो प्राइवेट पार्टीज हैं उन पर चलाने पर सख्ती से जो है वो पाबंदी आयद कर दी गई थी। लेकिन इसके बावजूद मुतादिद मरतबा हम देख चुके हैं कि शहर कायद के मुख्तलिफ थानों में जो है वो SHOs और दीगर जो अफसरान हैं वो प्राइवेट पार्टी चला रहे हैं। ये शाह लतीफ़ थाना था कि इससे अब से कुछ दिन कबल जो है वो जो इनसे ज़मीर खावर से कबल जो SHO थे अमीर, उनकी जानिब से भी एक प्राइवेट पार्टी चलाई जा रही थी, जिनमें जो है वो 2 शहरियों को उठाया गया और एक शहरी को जो है वो कत्ल कर दिया गया, जिसके इल्ज़ाम में जो है वो SHO मुअत्तल हैं। SHO और SIO को जो है वो अदालत में उनका केस चल रहा है। अब मजीद भी जो है वो तहकीकात की जा रही हैं। यही थाना है और एक और जो है वो एक वारदात सामने आई है जिस पर SSP मलीर ने जो है वो इसका नोटिस ले लिया है और कमेटी कायम कर दी है। जी अब्दुल्ला, SSP ने नोटिस ले लिया है और कमेटी भी कायम कर दी गई है। अच्छा उसामा, अब तक की इत्तलात के मुताबिक ये बताइएगा कि मुलविस पुलिस मुलाजमीन में कितने लोग शामिल हैं और इन वारदातों की सरपरस्ती कौन सा ऑफिसर कर रहा था? देखिए, ये जो वीडियो सामने आई है बासित नामी शहरी की, उसमें वो बरमला इजहार करता है, वीडियो में एतराफ़ करता है कि वो जो प्राइवेट पार्टी है वो अपने साहब यानी SHO जो है शाह लतीफ़ टाउन के ज़मीर खावर, उनके कहने पर चला रहा है। और इसने जब बंदे उठाए हैं तो इसके साथ सलीम चांडियो नामी शख्स है जो कि पुलिस एहलकार है, उसके उन्होंने ये दोनों ने मिलकर कुछ बंदों को उठाया है और उनसे जो है वो ना ही उनके ऊपर कोई मुकदमा वगैरह दर्ज हुआ, थाने के करीब ले जाकर जो है वो उनको
रखा गया है और उसमें जो है वो उनसे रिश्वत तलब की गई है और 2 रोज़ हो गए हैं। जब शायरी कहते हैं कि 4 रोज़ जो है वो हो गए हैं, लेकिन ये कहता है नहीं 2 रोज़ हो गए हैं। और उसने जो है पैसे लेने ये आया था कि जो उनकी सेटलमेंट हुई थी उसके पैसे लेने आया, तो उस दौरान जो है वो शायरियों ने पकड़ लिया है। एसएसपी मलिर ने जो अब नोटिस ले लिया है और जो शौकोस नोटिस भी एसएचओ शाह लतीफ़ ज़मीर खावर को जारी किया गया है और एसएसपी जो मलिर है, डीएसपी मलिर को कमेटी का सरबराह मुकर्रर किया गया और तहकीकात जो है वो जल्द अज जल्द करने का हुक्म दिया गया है। तहकीकाती रिपोर्ट में अगर एसएचओ मुलव्विस हुए तो उनको फौरी तौर पर मुअत्तल किया जाएगा। इससे कबल जो एसएचओ थे उन पर ऊपर जो है वो एक शहरी के कत्ल का मुकदमा है जो कि थाने में कत्ल हुआ था। ये शाह लतीफ़ थाना ही था जिसमें एसएचओ के खिलाफ जो है वो मुकदमा दर्ज हुआ है और जो है तहकीकात जारी हैं। जी, तहकीकात जारी हैं। अच्छा उसामा, नोटिस लेने के बाद एसएचओ ज़मीर खावर के खिलाफ कोई बाज़ाब्ता तफ्तीश जारी नहीं की गई, शुरू नहीं की गई, इस हवाले से क्या अपडेट्स हैं? भटाइयाबाद में 3 खवातीन का कत्ल क्यों किया गया, वजह सामने ना आ सकी। पुलिस ने बच्ची का इब्तिदाई बयान रिकॉर्ड कर लिया। मुलजिम खुद भी अस्पताल में जिंदगी और मौत की कशमकश में मुब्तला है। बात करेंगे अनुषा जाफरी से। जी अनुषा। भटाइयाबाद में 3 खवातीन का गला काट कर कत्ल किया गया था। पुलिस ने बच्ची का बयान जो है वो रिकॉर्ड कर लिया है। बच्ची ने जो है वो जिस तरीके से अपने मामू का नाम लिया है कि इसी ने जो है वो कत्ल किया और अब तक वजह जो है वो सामने नहीं आ सकी। एफआईए का क्रैकडाउन, हवाला हुंडी में मुलव्विस मुलजिम गिरफ्तार, कब्जे से 80 लाख रुपए से जायद रकम बरामद, दीगर साथियों की गिरफ्तारी के लिए छापे। बात करेंगे अनुषा जाफरी से। जी अनुषा बताइएगा। बड़ी कार्रवाई सामने आई है। कॉर्पोरेट बैंक सर्कल ने कार्रवाई करते हुए हवाला हुंडी का मुलव्विस गिरफ्तार कर लिया है। अब्दुल कादिर को जिना रोड कराची से गिरफ्तार किया गया है। नाजरीन अपडेट करें कि एफआईए का क्रैकडाउन, हवाला हुंडी में मुलव्विस मुलजिम गिरफ्तार, कब्जे से 80 लाख रुपए से जायद रकम बरामद हो गई, दीगर साथियों की गिरफ्तारी के लिए छापे जारी हैं। ये अपडेट्स हैं कि एफआईए का क्रैकडाउन, हवाला हुंडी में मुलव्विस मुलजिम गिरफ्तार, कब्जे से 80 लाख रुपए से जायद रकम बरामद, दीगर साथियों की गिरफ्तारी के लिए छापे भी जारी हैं। एफआईए कराची जोन की बड़ी कार्रवाई, डीजी एफआईए की हिदायत पर हवाला हुंडी और गैर कानूनी करेंसी एक्सचेंज में मुलव्विस मुलजिमान के खिलाफ कार्रवाइयाँ जारी हैं। एफआईए कारपोरेट क्राइम सर्कल कराची की कार्रवाई, हवाला हुंडी में मुलव्विस मुलजिम गिरफ्तार, इस हवाले से बात करेंगे अनुषा से। जी अनुषा बताइएगा। एफआईए कॉर्पोरेट क्राइम सर्कल कराची की कार्रवाई सामने आई है। हवाला हुंडी में मुलव्विस मुलजिम को गिरफ्तार किया गया। जी अनुषा, अपडेट करने के लिए बहुत शुक्रिया। नाजरीन, बुलेटिन में आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि सिंध हुकूमत का बड़ा फैसला, 35,000 से ज्यादा नौजवानों को मुख्तलिफ जदीद शोबों में तरबियत देने का फैसला कर लिया गया। महकमा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का 2 माह की मुफ्त तरबियत देने का फैसला, नौजवानों को सोशल मीडिया, साइबर सिक्योरिटी और दीगर शोबों में तरबियत दी जाएगी। एनईडी, मेहरान इंजीनियरिंग और दीगर जामियात में तरबियत दी जाएगी। अपडेट करें कि सिंध हुकूमत का तलबा के लिए बहुत ही खुश आइंद फैसला, 35,000 से ज्यादा नौजवानों को मुख्तलिफ जदीद शोबों में तरबियत देने का फैसला कर लिया गया। महकमा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का 2 माह की मुफ्त तरबियत देने का फैसला, नौजवानों को सोशल मीडिया, साइबर सिक्योरिटी और दीगर शोबों में तरबियत दी जाएगी। एनईडी, मेहरान इंजीनियरिंग और दीगर जामियात में तरबियत दी जाएगी। नाजरीन बताते चलें कि सिंध हुकूमत का बड़ा फैसला, 35,000 से ज्यादा नौजवानों को मुख्तलिफ जदीद शोबों में तरबियत देने का फैसला किया गया है। महकमा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का 2 माह की मुफ्त तरबियत देने का फैसला, नौजवान अब इस तरबियती क्लासेस से मुस्तफ़ीद हो सकेंगे, अपना मुस्तकबिल बेहतर बना सकेंगे। नौजवानों को सोशल मीडिया, साइबर सिक्योरिटी और दीगर शोबों में तरबियत दी जाएगी। एनईडी, मेहरान इंजीनियरिंग और दीगर जामियात में ये तरबियत की क्लासेस होंगी। सिंध हुकूमत का बड़ा फैसला, 35,000 से ज्यादा नौजवानों को मुख्तलिफ जदीद शोबों में तरबियत देने का फैसला, महकमा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का 2 माह की मुफ्त तरबियत देने का फैसला, नौजवानों को सोशल मीडिया, साइबर सिक्योरिटी और दीगर शोबों में तरबियत दी जाएगी। एनईडी, मेहरान इंजीनियरिंग और दीगर जामियात में तरबियत दी जाएगी।
नाजरीन, सिंध हुकूमत का ये बड़ा फैसला है। 35,000 से ज़ायद नौजवानों को मुख्तलिफ जदीद शोबों में तरबियत देने का फैसला कर लिया गया। महकमा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का 2 माह की मुफ्त तरबियत देने का फैसला। नौजवानों को सोशल मीडिया, साइबर सिक्योरिटी और दीगर शोबों में तरबियत दी जाएगी। ये खुश आइन फैसला है जो कि तलबा के लिए बहुत ही मुस्तफ़ीद साबित होगा। 35,000 से ज़ायद नौजवानों को मुख्तलिफ जदीद शोबों में तरबियत देने का फैसला किया गया। इस मुद्दे पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है हमारे नुमाइंदे आज़ाद नोहड़ियों ने। जी आज़ाद, बताइएगा। जी बिल्कुल, हुकूमत सिंध का एक और बड़ा फैसला सामने आया कि सिंध हुकूमत ने महकमा इंफॉर्मेशन साइंस व टेक्नोलॉजी की मार्फत जो है 35,000 तालिबों को मुख्तलिफ जदीद शोबों में तरबियत देने का फैसला कर लिया है। 35,000 नौजवानों को IT के मुख्तलिफ शोबों में 2 माह तक मुफ्त तरबियत दी जाएगी। इस हवाले से IT सर्टिफिकेशन प्रोग्राम्स के तहत नौजवानों को वेब डेवलपमेंट, ई-कॉमर्स, डिजिटल मार्केटिंग, सोशल मीडिया, ग्राफिक्स, मैनेजमेंट, मोबाइल ऐप, डेटा साइंस के साथ साथ साइबर सिक्योरिटी समेत दीगर शोबों में तरबियत दी जाएगी। इस हवाले से तरबियत NED यूनिवर्सिटी कराची, मेहरान इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी जामशरो, IPS सखर और दीगर जामियात में तरबियत दी जाएगी। इस हवाले से जो है महकमा इंफॉर्मेशन साइंस टेक्नोलॉजी ने बाज़ाब्ता तौर पर शेड्यूल जारी कर दिया। 20 सितंबर तक जो उम्मीदवार है अप्लाई कर सकते हैं, जिसके बाद इनको इन जामियात में तरबियत दी जाएगी। इस हवाले से बाज़ाब्ता तौर पर उम्र की हद जो है 28 बरस तालिब इल्म की मुकर्रर कर दी गई, जबकि कम अज़ कम तालीम जो है मैट्रिक का शर्त लाजमी करा दिया गया। जो भी मैट्रिक पास है उनको इन शोबों में तरबियत मुफ्त में दी जाएगी। तमाम तरह अखराज जो है सिंध हुकूमत बर्दाश्त करेगी। जी शुक्रिया आज़ाद, मज़ीद आप हमारे साथ रहिएगा। आगे बढ़ते हुए बताएं कि महकमा तरक्की और मनसूबाबंदी में बड़े पैमाने पर तकर्रुर व तबादले। फरजाना शाहानी सीनियर चीफ सेहत सेक्शन तैनात, अख्तर हुसैन मेमन चीफ ज़राअत सेक्शन बन गए। डॉक्टर हफीज़ुर रहमान कलहोड़ो चीफ मवेशी व माहीगीरी सेक्शन होंगे। बात करेंगे आज़ाद नोहड़ियों से। जी नोहड़ियों, बताइएगा। जी बिल्कुल, जैसा कि हुकूमत सिंध ने महकमा तरक्की व मनसूबाबंदी में 17, 18 और 19-20 ग्रेड के 18 अफसरान को जो मुख्तलिफ शोबों में महकमा तरक्की मनसूबाबंदी में तैनात कर दिया है। इन अफसरान के तकर्रर तबादलों का बाज़ाब्ता तौर पर महकमा तरक्की मनसूबाबंदी ने नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया। नोटिफिकेशन के मुताबिक अख्तर हुसैन मेमन जो ज़राअत सेक्शन में तैनात कर दिया गया, जबकि डॉक्टर हफीज़ रहमान कलड़ो चीफ मवेशी व माहीगीरी सेक्शन तैनात किए गए, जबकि तौफीक अहमद शेख को चीफ तालीम सेक्शन, सरफराज अली शेख को चीफ जो तालीम सेक्शन तैनात किया गया, जबकि अब्दुल माजिद शेख को असिस्टेंट चीफ इंडस्ट्रीज सेक्शन, नदीम मीरबर को असिस्टेंट चीफ माहौलियात मौसमी तब्दीली सेक्शन में तैनात किया गया, जबकि कायनात शम्स को असिस्टेंट चीफ साइंस व टेक्नोलॉजी तवानाई सेक्शन में तैनात किया गया, जबकि साजिद अली शाह को असिस्टेंट चीफ तरक्यात सेक्शन, अरसन अली को असिस्टेंट चीफ कोऑर्डिनेशन सेक्शन, मोहम्मद दानिश खान को प्लानिंग अफसर साइंस व टेक्नोलॉजी सेक्शन तैनात किया गया है, जबकि फजल मोहम्मद को प्लानिंग अफसर तरक्यात सेक्शन, अजहर हुसैन को प्लानिंग अफसर पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग सेक्शन और रुमाना लतीफ़ को प्लानिंग अफसर सेल्फ सेक्शन तैनात किया गया, जबकि इम्तियाज हुसैन चना को प्लानिंग अफसर तरक्यात सेक्शन, अजहर अली को प्लानिंग अफसर पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग सेक्शन, रुमाना लगारी को प्लानिंग अफसर इंडस्ट्री सेक्शन और इस हवाले से जो 18 अफसरान के तकर्रर तबादलों का महकमा तरक्की व मनसूबाबंदी ने बाज़ाब्ता तौर पर नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। जी अब्दुल्ला। जी आज़ाद नोहड़ियों, बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि शहर में चीनी की कीमत में इजाफा हो गया। होलसेल में 182 और रिटेल में 195 रुपए फी किलो तक पहुंच गई, जबकि सरकारी होलसेल कीमत 170 और रिटेल 173 रुपए मुकर्रर है। काविश मेमन से तफसीलात जानते हैं। जी काविश, बताइएगा। बिल्कुल, देखिए हुकूमती इकदामात बेसूद साबित होते हुए दिखाई दे रहे हैं। चीनी की सरकारी कीमतों पर अमल दरामद ना होने के बराबर है और इस हवाले से देख रहे हैं मार्केट में चीनी 4 रुपये मजीद महंगी हो गई है, 182 रुपये फी किलो पर पहुंच गई है। यहाँ पर मार्केट में हम मौजूद है, लोगों से ही बात करते हैं। सर बताइएगा, चीनी मुसलसल महंगी हो रही, क्या करें? चीनी मुसलसल महंगी हो रही है, बहुत गुजारा जो है मुश्किल हो गया। हर चीज़ महंगी हो रही है, चीनी क्या, हम तो तनख्वाह आटा है और दाल चावल है। चावल देखें कहाँ पे रेट चले गए, 380 रुपये पर चले गए। 380 360 से कम है ही नहीं। तो हमारे ऐसे जो
तनख्वाहदार तबका है, इसके लिए तो गुजारा बहुत मुश्किल हो गया। आप बिल्कुल देखें, ओवरऑल देख रहे हैं मार्केट में जो जायज़ा ले रहे हैं कीमतों का, तो वाज़े हमें डिफरेंस नज़र आ रहा है। कमिश्नर कराची ने 173 रुपये रिटेल कीमत तय की है, लेकिन मार्केट में चीनी इस वक्त 195 रुपये, और अजनास मार्केट होलसेल की बात की जाए तो यहाँ पर चीनी 182 रुपये फ़ी किलो पर दस्तयाब है। तो ये इस वक्त सूरत हाल है। दूसरी तरफ आवाम है जो इस वक्त महंगे दामों चीनी खरीदने पर मजबूर है। जी। और पीआईए का कनाडा के लिए फ्लाइट ऑपरेशन आरजी मुअत्तल। पीआईए का रवां माह कनाडा के लिए फ़िज़ाई ऑपरेशन आरजी मुअत्तल करने का फैसला। इक़दाम बोइंग 777 लॉन्ग रेंज तैयारों की ज़रूरी मुरम्मत के लिए किया गया। बताते चलें कि पीआईए का कनाडा के लिए फ्लाइट ऑपरेशन आरजी तौर पर मुअत्तल कर दिया गया। इस मुअत्तली के हवाले से बात करेंगे अपने नुमाइंदे खुर्शीद रहमानी से। जी खुर्शीद, बताइएगा। जी, पीआईए का कनाडा के लिए फ्लाइट ऑपरेशन आरजी पर मुअत्तल किया गया है। पीआईए का रवां माह पाकिस्तान से कनाडा के लिए अपनी फ़िज़ाई ऑपरेशन को आरजी तौर पर मुअत्तल करने का फैसला किया। ये इक़दाम बहर ऑकेनियस को पार करने वाले खुसूसी बोइंग 777 जो है वो लॉन्ग रेंज तैयारों की ज़रूरी मेंटेनेंस के लिए उठाया गया है। तर्जुमान कौमी एयरलाइन का ये कहना है कि ये तैयारे बगैर रुके 17 घंटे मुसलसल परवाज करने की सलाहियत रखते हैं। दोनों लॉन्ग रेंज तैयारों को 3 हफ्तों के लिए तकनीकी मायने और तजाजात की तब्दीली के अमल से गुजारा जाएगा, जो कि हर 10 साल बाद जो है वो नागुज़ीर होता है। इस वक्त तैयारों की मरम्मत का मकसद आने वाले महीने में मुतवक्का मुसाफिरों के रश से पहले अपने तैयारों को मुकम्मल तौर पर तैयार करना है, जबकि पीआईए अपने मुसाफिरों को होने वाली जहमत के लिए माजूर ख्वाह है, जबकि मुसाफिरों की हिफाजत और तैयारों की मुकम्मल फिटनेस अव्वलीन तरजीह इनकी अहमियत रखती है। जी खुर्शीद रहमानी, बहुत शुक्रिया आपका। पंजनत के मकाम पर पानी के बहाव में कमी। आमद और अखराज 5,75,195 क्यूसेक रिकॉर्ड। गुड्डू बैराज पर आमद 5,44,658 क्यूसेक और अखराज 5,14,051 क्यूसेक है। सखर बैराज पर इनफ्लो 4,70,580 जबकि आउटफ्लो 4,22,400 क्यूसेक रिकॉर्ड किया गया है। बताते चलें कि पंजनत के मकाम पर पानी के बहाव में कमी आई है। आमद और अखराज 5,75,195 क्यूसेक रिकॉर्ड की गई है। बिलावल भुट्टो का वीएन सैलाब मुतासरीन के लिए उम्मीद की किरण है। सीनियर वजीर शर्जील नाम मेमन बोले, बिलावल भुट्टो अवाम के दुख दर्द को अपना समझते हैं। पीपल्स पार्टी सैलाब ज़दगान की मुकम्मल बहाली तक चैन से नहीं बैठेगी। बताते चलें कि बिलावल भुट्टो का वीएन सैलाब मुतासरीन के लिए उम्मीद की किरण है। ये कहना है सीनियर वजीर शर्जील नाम मेमन का। बोले कि बिलावल भुट्टो अवाम के दुख दर्द को अपना समझते हैं। आगे बढ़ें और आपको बताएं कि पंजनत के मकाम पर पानी के बहाव में कमी हुई है, लेकिन गुड्डू बैराज में पानी की सतह 5.5 लाख क्यूसेक तक पहुंच गई है। डीजीपी डीएमए सलमान शाह के मुताबिक कच्चे के इलाके से लोगों को निकालने में मज़ाहमत का सामना है, ताहम अब तक 1,55,000 अफराद को महफूज मकामात पर मुंतकिल कर दिया गया है। बताते चलें कि डीजीपी डीएमए सलमान शाह के मुताबिक कच्चे के इलाकों से लोगों को निकालने में मज़ाहमत का सामना है। बात करेंगे आजिज़ जमाली से। जी आजिज़। जी देखिए, इस वक्त हम सिंध हुकूमत के फ्लड कंट्रोल रूम में मौजूद हैं और ये गुज़िश्ता काफ़ी अरसे से रोज़ाना की बुनियाद पे मॉनिटरिंग होती है। आज हुकूमत की छुट्टी है, लेकिन उसके बावजूद भी मॉनिटरिंग सेल अपना काम बिल्कुल जिस तरह रोज़ाना होता है उसी तरह जारी रखा हुआ है। आज की अगर मैं सूरत हाल बताऊं तो गुड्डू बैराज पे पानी की सतह में कुछ इजाफा हुआ है। 5,44,000 से कुछ जायद है, कल की निस्बतन इजाफा हुआ है, लेकिन पंजनत पे पानी कम हुआ है। जो एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि पंजनत में पानी का इजाफा होगा, ज़ाहिर है उसका फिर असर गुड्डू पर पड़ेगा, लेकिन अब 5.5 लाख गुज़िश्ता काफी दिनों से 5 लाख से ज्यादा ही गुड्डू बैराज पे पानी की सतह है। इंतजाम अपने तौर पे हुकूमत कर रही है जिस तरह उनको करने चाहिए। आज भी आप देख रहे हैं इस वक्त पीडीएमए के डीजी सलमान शाह साहब हमारे साथ मौजूद हैं, इन्हीं से ही बात करेंगे। शाह साहब, कल हम तवक्को कर रहे थे कि शायद 7 लाख क्यूसेक तक जैसे आपने फरमाया था कि आज हो जाए, मुमकिन है शाम तक कुछ इजाफा हो जाए, लेकिन पानी की रफ्तार कुछ कम हुई है पंजनत पे पानी कम होने की वजह से, क्या कहेंगे? जी बिल्कुल ऐसे ही है, क्योंकि जनरली जो पानी जिस स्पीड से ट्रेवल करता है, जो हमारा हिस्टोरिक डाटा बताता है या जो हमारी
एक्सपीरियंसेस हैं उससे हाफ से भी कम पे इस वक्त पानी जो है वो ट्रेवल कर रहा है। और जो हमारी एस्टिमेशंस थी कि पहले थी कि 5 तारीख तक पहुंचेगा, फिर उसके बाद जो है वो बिकॉज ऑफ वेरियस रीजंस के जो है की वजह से, आपको पता है पंजाब ने काफी कट्स लगाए, तो वो पानी जो है वो स्लो आ रहा है। अभी भी हम उसको कंटिन्यूसली ऑब्जर्व कर रहे हैं। हमारी कल शाम को जो हतमी मीटिंग हुई थी चीफ सेक्रेटरी साहब ने जो की थी, उसमें भी इरिगेशन डिपार्टमेंट का यही कहना था कि ये पानी जो है 6 से 7 लाख के दरमियान गुद्दू पे पहुंचेगा और अगले 24 से 36 घंटों में। तो इसी को हम मॉनिटर कर रहे हैं। हर एक लम्हे पे आपके सामने सारी पिक्चर होती है, हम खुद भी इसको देख रहे हैं पानी कितना आ रहा है और अकॉर्डिंगली जो है वो डिसीजंस ले रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। सलमान शाह साहब जो थे डायरेक्टर जनरल पीडीए में, बता रहे हैं कि 1,55,000 लोगों को का इनखला हो चुका है, निकाला गया है लोगों को। ये खासतौर पे कच्चे के इलाकों के लोग हैं। कोई इनके एस्टीमेट के मुताबिक इस वक्त भी 3 लाख लोगों को कच्चे के इलाकों से बाहर निकालने का एस्टीमेट है, लेकिन लोग आस्ता आस्ता इनके बकौल आके निकल रहे हैं। लेकिन 44,000 क्यूसिक से ज्यादा पानी का जो है इस बहाव है गुड्डू बैराज के मकाम पर, जो 7 लाख एक्सपेक्ट किया जा रहा था, आज वो तो नहीं हुआ, चूंकि लगे से रहा है कि पंजनद से रफ्तार कम हुई है, जिस वजह से यही उम्मीद की जा सकती है कि 6 लाख क्यूसिक तक शायद कल तक जो है गुड्डू बैराज में पानी पहुंच सके। जी। सिंध में हालिया तूफानी बारिशों और मुमकिन सैलाबी सूरत हाल के पेश नज़र पाक फौज की तैयारियां मुकम्मल। पाक फौज और सिविल इंतजामिया के अफसरान का मुतासरा इलाकों का जायजा। पाक फौज मुमकिन सैलाबी सूरत हाल में सिविल इंतजामिया की मदद कर रही है। मुख्तलिफ जगहों पर सैलाब की रोकथाम के लिए बंद बनाने का सिलसिला भी जारी है। सक्खर गुड्डू बैराज पर मुमकिन सैलाबी सूरत हाल से निपटने के लिए तैयारियां मुकम्मल कर ली गई। पाक फौज के लगाए गए मेडिकल कैंप्स में मुतासर अफराद का मुफ्त इलाज जारी है। इस हवाले से बात करेंगे खुर्शीद रहमानी से। जी खुर्शीद, बताइएगा। देखिए कि सिंध में हालिया तूफानी बारिशों और दरमियान दर्जे के मुमकिन सैलाब के बायस पैदा होने वाली सूरत के लिए पाक फौज की तैयारियां मुकम्मल, जबकि पाक फौज और सिविल इंतजामिया के अफसरान ने अपने अपनी जिम्मेदारी के इलाकों का जायजा लिया है, जबकि पाक फौज मुमकिन सैलाबी सूरत के हवाले से सिविल इंतजामिया की पूरी मदद कर रही है और मुख्तलिफ जगहों पर सैलाब की रोकथाम के लिए बंद बनाने का सिलसिला भी जारी है। सिंध में दादू जामशोरों में मुमकिन तोगयानी की सूरत का भी मुकम्मल जायजा लिया गया, जबकि तैयारियों को हतमी शक्ल दी गई है। सक्खर और गुड्डू बैराज पर मुमकिन सैलाबी सूरत को निपटने के लिए तैयारियां मुकम्मल कर दी गई है, जबकि पाक फौज की जानिब से लगाए गए मेडिकल कैंप्स में मुतासर अफराद का मुफ्त इलाज जारी है और मुमकिन सैलाब के दौरान भी मुफ्त इलाज जारी रहेगा। मुतासिरीन ने पाक फौज और सिविल इंतजामिया के इमदादी इक़दाम को खराज तहसीन पेश किया है। जी खुर्शीद, बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। महंगाई के मारे अवाम पर एक और बोझ डालने की तैयारी। पेट्रोल और डीजल महंगा करने की तजवीज़। फी लीटर पेट्रोल ₹1.56, हाई स्पीड डीजल ₹4.79 महंगा करने की तजवीज़ पेश की गई है। फी लीटर मट्टी का तेल ₹3.06, जबकि लाइट डीजल ₹3.68 महंगा होने का इम्कान है। बात करेंगे ब्यूरो चीफ अशरफ खान से। जी अशरफ, बताइएगा। भी देखा जाए कि जो पेट्रोल मशीनों की कीमतों पर जो रद्द-बदल की तजवीज़ भेजी गई है, आवाम के लिए एक और बोझ पड़ने जा रहा है। तजवीज़ के तहत 1 लीटर पेट्रोल ₹1.54 महंगा करने की तजवीज़ है, जो मंजूरी के बाद देखा जाए फी लीटर पेट्रोल जो है ₹264.61 से बढ़कर ₹266.15 का हो जाएगा। साथ ही हाई स्पीड डीजल जो कि ट्रांसपोर्ट में सबसे ज्यादा इस्तेमाल होता है, वो ₹4.79 महंगा करने की तजवीज़ है, जो कि अगर मंजूर हो जाता है ₹274.78 पे पहुंच जाएगा। साथ ही देखा जाए इसके जो मिट्टी का तेल है वो ₹3.06 और लाइट डीजल जो कि एग्रीकल्चर और दीगर सेक्टर में यूज होता है वो ₹3.68 महंगा करने की तजवीज़ दी गई है, जो मंजूरी होने के बाद जो है ये 16 सितंबर से अगले 15 रोज के लिए उसका अमल दरामद होगा। फैसला जो है हुकूमत करेगी कि इसकी पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कितना इजाफा किया जाता है। ब्यूरो चीफ, बहुत शुक्रिया। मजीद आप हमारे साथ रहिएगा।